जय हिंद फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी में क्वेश्चन आंसर सीरीज चैप्टर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो पृथ्वी का सही आकार गोलाकार नहीं है। इसका दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे थोड़ा सा जो है चपटा हुआ भाग है और मध्य में जो है उभरी हुई है। तो इसे जो है इसीलिए हम जियोइड के आकार का कहते हैं। ठीक है, इसका कैसा क्षेत्र है आपको हम दिखा देते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है इस तरीके से पूरा गोलाकार नहीं है। ये क्षेत्र आप देखेंगे तो यहाँ से जो है थोड़ा सा चपटा क्षेत्र है इसका, और फिर जो है यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा चपटा हुआ क्षेत्र आपको मिलेगा, और ये बीच में जो है आप लोगों को उभरा हुआ क्षेत्र मिलेगा। तो इसी कारण जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे जियोइड नाम दिया जाता है। इसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पे ग्लोब क्या है। ठीक है, ग्लोब क्या है। तो ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी अगर हमारी अर्थ जो है यहाँ पे हम देखना चाहें तो ये अगर हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी का जो है एक छोटा सा नमूना जो आपको दिखाया जाता है वही आपका क्या है, ग्लोब है। ठीक, ग्लोब में हम देशों को देखते हैं, महाद्वीपों को देखते हैं, महासागर को देखते हैं। इनको जो सही आकार में दिखाने का मतलब है कि इनको जो है इसका एक वास्तविक स्वरूप आप लोगों को दिखाया जाता है। जबकि मानचित्र में जो है उसका आकार जो है आपको बड़ा दिखाया जाएगा। जैसे जो है ग्रीनलैंड आप देखेंगे तो ग्लोब में काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा आप लोगों को दिखाई देने लगता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है। तो कर्क रेखा हमने आप लोगों को बताया, इसे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है और इसका अक्षांशी मान 23.5 डिग्री है। ठीक है, इसे जो है हम लोग अगर बात कहें तो इसे जो है अक्षांशी मान इसका जो है 23.5 डिग्री आप देखेंगे। और जो है इसे किसके नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तरी अक्षांश है, हमारे भारत की मध्य से गुजरती है। इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताया है, मित्र पर गमछा झा, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। फिर पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है 3 मुख्य हैं। पहला आपका रहेगा उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी और शीत कटिबंधी। यानी जो है जो आपका गर्म क्षेत्र रहता है ये आपका रहा जो है पूरा ग्लोब। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है क्या रहता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। ठीक, ये आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका इक्वेटर होता है तो इसके मध्य का जो भाग होता है, ठीक है, इक्वेटर के बीच में जो है क्या रहता है कि आपका जो भाग रहता है इसे जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसे जो है हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो बीच का क्षेत्र रहता है तो इसी को जो है हम लोग नाम दे देते हैं उष्ण कटिबंध के नाम से, जो है इसे हम लोग जानते हैं। इसे हम उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहते हैं इस क्षेत्र को। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरे नंबर पे आता है जिसे जो हम लोग जानते हैं शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, ये आपका ये दूसरा भाग रहता है। ठीक है, नीचे और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इसे जो हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को, इन दोनों क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। उष्ण कटिबंध इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य सबसे अधिक समय तक रहता है, तो यहाँ पे जो है गर्म क्षेत्र रहता है, इसी कारण जो है इसे उष्ण कहते हैं। और गर्म क्षेत्र को ही मतलब कि क्षेत्र को कटिबंध और गर्म को जो है क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं, तो इसी कारण जो इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये दोनों क्षेत्रों में कुछ गर्म और कुछ ठंडा क्षेत्र होता है, इसी कारण इसे जो है शीत और उष्ण यानी कि गर्म और ठंडा कटिबंध का मतलब क्षेत्र, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो आपका लास्ट में आता है जिसे जो है शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं, यानी कि पूरा क्षेत्र जो है आपका क्या रहता है, ठंडा क्षेत्र रहता है, तो इसी कारण जो है इसे हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप लोगों को जो है क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप लोगों को ठंडा क्षेत्र मिलेगा, तो इसे जो है हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं, यानी कि ठंडा क्षेत्र। तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपकी क्या होती हैं, इनके बारे में जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपकी क्या होती हैं, तो अक्षांश वे रेखाएं हैं, वे क्या है कि काल्पनिक एक रेखाएं हैं जो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर मिलती हैं। ठीक है, आपको हम बता देते हैं कि ये रहा आपका जो है ग्लोब, और यहाँ पे जो अगर आपको पूर्व से पश्चिम की ओर मिल रही हैं, ठीक है, जो भी रेखाएं आपको पूर्व से पश्चिम की ओर मिलेंगी, यानी इस तरीके से आपको जितनी भी रेखाएं मिल रही हैं, तो ये रेखाएं आपकी क्या कहलाएंगी, ये रेखाएं आपकी जो है कहलाएंगी अक्षांश। और जो रेखाएं आपको लंबवत मिल रही हैं यानी कि खड़ी रेखाएं मिल रही हैं, एक मिनट, ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे जो है जितनी भी आपकी रेखाएं थी इस तरीके से जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आप लोगों को मिलेंगी,
ये रेखाएं आपकी कहलाएंगी, यानी जो समांतर लेटी हुई रेखाएं हैं इनको जो हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो आपकी खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, जिनको जो है हमने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को इसी चैनल पे पढ़ाया है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में हम आपको ये बता देते हैं कि जो लेटी हुई रेखाएं इनको जो है हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं कहा जाता है। और जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं ये जो है लंबवत रेखाएं आपकी होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने का कार्य करती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी उष्णकटिबंध क्यों जो है इसमें उष्णकटिबंध में ही सबसे ज़्यादा ऊष्मा क्यों मिलती है, क्योंकि जो है एक कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा होती है। क्या कारण है इसका हम आपको बताते हैं कि ये रहा आपका सूर्य, और इस सूर्य में आप सूर्य के क्षेत्र में आप जो है यहाँ पे आपका एक ग्लोब था, ठीक है, इस ग्लोब में आप देखेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, यहाँ पे अचरज की बात ये है कि यहाँ पे जो है आप ये आपका इक्वेटर, और इक्वेटर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, और इसी के बीच में जो है आपका जो ये सन है, सूर्य है, ये जो है टहलता रहता है, इसी के बीच में जो है ये आपका सूर्य टहलता रहता है, यहाँ कभी रहेगा, ठीक है, तो कभी जो है यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, फिर जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका सूर्य इसी के मध्य में टहलता रहता है, तो इसी कारण जो है यहाँ पे गर्म क्षेत्र रहता है, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं जिसे जो है उष्णकटिबंध नाम दिया जाता है, ठीक है, ये आपका पूरा जो है गर्म क्षेत्र रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में 12 बजे होते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण जो है आप लोगों को हम बता दें, ये जो है आपके टाइम लाइन के कारण होता है, और ये क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। जो आपके बीच में एक मानक समय रेखा जो है गुजारी गई है आपके भारत से, तो एक जो है पूरे विश्व में एक जो है टाइम लाइन आपकी है, ठीक है, ये पूरा विश्व है, और इसमें जो है एक रेखा है जिसे 0 डिग्री के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ से जो है क्या होता है कि समय निर्धारण आपका करती है, यहाँ से जो है जैसे ही आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो इधर आपका समय बढ़ता है, ठीक है, इधर जो है आपका समय गेन होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही आप जो है पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इधर जो है आपका समय जो है क्या होगा कि कम होगा। तो हम लोग पूर्वी क्षेत्र की तरफ हैं, इस इक्वेटर से पूर्वी क्षेत्र की तरफ हैं, और 82.5 डिग्री स्थित है हमारा जो मतलब जहाँ से हमारे भारत में समय रेखा गुजारी गई है, तो 82.5 डिग्री पर गुजारी गई है। तो आप देखेंगे कि 1 डिग्री जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री जो है आपकी पृथ्वी घूमती है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे जो है 82.5 डिग्री को अगर आप देख रहे हैं, 82.5 डिग्री यदि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप जो है जब इसको अगर डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है, आप इसको 15 से डिवाइड करके अगर देख लेंगे यहाँ पे, तो आपका जो है 5 घंटे 30 मिनट ही आपके सामने आएंगे। तो इसी कारण जो है यहाँ पे हम जब 82.5 डिग्री आगे होने के कारण ही हमें हमारा समय भी जो रहता है वो 5.5 घंटा आगे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 4 मिनट लगता है 1 डिग्री घूमने में इसको, ठीक है। तो इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो भारत में 5:30 बजे होते हैं, वही रीजन आपका है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है, ठीक है, प्रमुख यामोत्तर। तो प्रमुख यामोत्तर आपका कितना होता है, तो आपका प्रमुख यामोत्तर होगा, ठीक, आपका प्रमुख यामोत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है, 60 डिग्री हो ही नहीं सकता है, तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। प्रमुख यामोत्तर यानी कि हम इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है, तो इसे जो हम लोग कहेंगे 0 डिग्री ही हमारा क्या है, प्रमुख यामोत्तर है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध आप देखेंगे किसके नज़दीक पाया जाएगा, तो शीत कटिबंध जो आपका होता है ये जो है ध्रुवों के बीच में पाया जाता है, ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं विषुवत रेखा के पास जो है आप लोगों को क्या मिलता है, तो इधर जो है उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा ये भी जो है उष्ण कटिबंध का और शीतोष्ण कटिबंध के मध्य पाया जाता है, लेकिन आपका जो ध्रुव होता है तो इसी के पास में आप लोगों को शीत कटिबंध का क्षेत्र मिलता है। इसके बाद देशांतर की कुल संख्या कितनी है, तो जो आपका देशांतर होता है इस देशांतर में आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो आपके सामने मिलेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो आपके हैं टोटल कितने हैं, तो
360 हैं। जबकि अगर बात करें अक्षांशों की तो वो जो है आपके कितने रहेंगे, अगर अक्षांश हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे टोटल 181 अक्षांश रहेंगे। लेकिन जो है यहाँ पे अगर हम लोग देशांतर की बात करें 360, क्योंकि जो है जैसे यहाँ पे सीधे रेखाएं आपके सामने जो दिख रही हैं इसके पीछे भी एक रेखाएं होती हैं, तो इसे जो हम लोग देखेंगे तो टोटल 360 रेखाएं आपकी होती हैं। इसके बाद उत्तरी ध्रुव पर स्थित वृत्त, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर वृत्त स्थित है, तो कौन सा वृत्त स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव पे आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है ये आपको देखना है, तो उत्तरी गोलार्ध में ही आपका जो है स्थित रहेगा। ठीक, इसके बाद किसका जाल है, ग्रीड किसका जाल है, ग्रीड किसका जाल है, तो अक्षांश और देशांतर के मध्य में जो ये जाल बनता है इसी जाल को हम लोग नाम देते हैं ग्रीड। ठीक है, इस जाल को, ये जहाँ ये जो जाल बन रहा है, ये जो जाल आपके बन रहे हैं इसी को जो हम लोग ग्रीड नाम देते हैं। ठीक है, इस जाल को हम जो है ग्रीड नाम देते हैं। अक्षांशों और देशांतरों के मध्य में बना हुआ जो जाल होता है उसे जो हम लोग ग्रीड नाम देते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर पहला रहेगा। तो थैंक्स, टेक केयर। ये आपका चैप्टर नंबर 2 था और चैप्टर नंबर 3 आप लोगों के सामने जल्द ही आने वाला है।